दोस्तों डीएमआईटी अगर हम करते थे तो केवल हमें ही बेनिफिट होता था। दोस्तों डीएमआईटी अगर हम करते थे तो केवल हमें बेनिफिट होता था। किसी स्कूल में सेमिनार किया, वहां 100 150 बच्चे हुए, उनका डीएमआईटी किया, उससे जो अर्निंग हुई वो हमें हुई। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन जब हम लोग रिज एनालिसिस करते हैं तो स्कूल से जो हमारा टाइप होता है उसका बेनिफिट अब सबको होता है। तो जिन लोगों ने रिज एनालिसिस की फ्रेंचाइजी ले रखी है, जो लोग सर्टिफाइड रिज एनालिस्ट बन चुके हैं, जो सर्टिफाइड करियर काउंसलर बन चुके हैं, उन लोगों को, सभी लोगों को एक साथ बेनिफिट होता है। लेकिन बात वो की हो, पहले हम अफोर्ड करते थे स्कूल में तो बेनिफिट होता था हमें, लेकिन अब हम स्कूल में अफोर्ड करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है सभी को। आपको लगेगा बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा क्या चीज है। अगर जानना चाहते हैं इस बात के बारे में पूरा, तो ये पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रिज एनालिसिस टीम 360। दोस्तों इस चैनल पे अगर पहली बार हो तो मैं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगता है तो शेयर करिए, कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज इस वीडियो के अंदर उस चीज के बारे में जिसके लिए बेसब्री से लोगों को इंतजार था। बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर आप ऑलरेडी डीएमआईटी कर रहे हैं तो अभी राइट टाइम है जब आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं और रिज एनालिसिस में जा सकते हैं। अब आप कहेंगे रिज एनालिसिस क्या है? अगर आप वीडियो पे पहली बार हो तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप रिज एनालिसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाओ, पहले रिज एनालिसिस के बारे में जान लीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो डीएमआईटी के बारे में भी जानते हैं और रिज एनालिसिस के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अदरजूल में किसी डिलेमा में उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम डीएमआईटी छोड़कर रिज एनालिसिस में कैसे जाएं, या रिज एनालिसिस कोई काम की चीज नहीं है, डीएमआईटी बेस्ट है। या आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि डीएमआईटी का ही दूसरा नाम रिज एनालिसिस रख दिया, बाकी कुछ नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि कुछ नहीं है, सब कुछ इंडिया में ही बना हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ वही है और रिज एनालिसिस नाम रख के नई पैकिंग करके इसे बेचा जा रहा है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी भ्रांतियां क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए डीएमआईटी और रिज एनालिसिस के बीच में फर्क की, जिसके बारे में आप जानकर ये समझ पाए कि एक्चुअल में फार बेटर चीज कौन सी है, तो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें मैं पहले डीएमआईटी और रिज एनालिसिस के बारे में लगभग 24 डिफरेंसेस बता चुका हूं। इस वीडियो को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डीएमआईटी से फार बेटर रिज एनालिसिस कैसे है। अगर बात की जाए टेक्निकल ग्राउंड पे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, एक स्क्रीन पर आप वीडियो और देख रहे होंगे जिसमें मैं 18 रीजन, टेक्निकल रीजन बता चुका हूं, जिससे ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर दिमाग में आपकी इमेज क्लियर हो जाएगी कि डीएमआईटी से टेक्निकली रिज एनालिसिस फार बेटर कैसे है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन के बारे में जो शायद आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या डीएमआईटी से मूव करना ठीक है कि नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बात कह देना चाहता हूँ कि जिंदगी में और गाड़ी में वही रफ्तार पकड़ते हैं तो राइट टाइम पर गियर बदलते हैं। दोबारा से सुनिएगा, जो जिंदगी में और गाड़ी में वही व्यक्ति रफ्तार पकड़ता है जो राइट टाइम पे गियर बदलता है। अगर आप गियर नहीं बदलते हैं तो फिर आप भी स्लो चल रहे हैं, वैसे ही चलते रहेंगे। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपके मिसकंसेप्शन को दूर करने का, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यार आपको मिसकंसेप्शन किस चीज का है, आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। आपको तो केवल एक चीज देखनी चाहिए कि पिछले 11 साल से टीम 360 डीएमआईटी का काम कर रही है, तो एक वास्ट एक्सपीरियंस है। और एक अकेला इंसान विनीत शर्मा काम नहीं कर रहा, पूरी टीम काम कर रही है, टीम 360 काम कर रही है, उनका भी अपना अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद में 11 साल की जर्नी एक 11 दिन की जर्नी नहीं है, 11 साल की जर्नी है, जिसमें इतना पर्याप्त हमारे पास सोचने समझने और अनुभव के लिए हमारे पास पर्याप्त है कि क्या हमें किसी अदर फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये पर्याप्त समय है हमारे पास। तो आप लोगों को केवल इतना ही विवेक यूज कर लेना चाहिए कि 11 साल में जो डीएमआईटी कर रहे थे वो अचानक से गेयर शिफ्ट कर रहे हैं और रिज एनालिसिस से पर मूव हो रहे हैं, रिज एनालिसिस पे जा रहे हैं, तो कोई तो ऐसा मूलभूत आधार होगा, कोई वजह होगी जिसके कारण अचानक से गेयर कैसे शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको कहूंगा कि हमने डीएमआईटी छोड़ा नहीं है, हमें 11 साल में तो डीएमआईटी ने बहुत ऊंचाइयां दिलाई है, हमें बहुत सारी स्कूल्स दिलाई है, बहुत सारा अर्निंग हम लोगों ने किया है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, और इस यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारा हमारी फैमिली है, सब कुछ डीएमआईटी की वजह से ही हुआ है। तो मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इसका एडवांस वर्जन अगर हमारे पास आ चुका है तो क्यों ना हम उस फीचर को लेकर आगे बढ़े। तो वही बात हो गई कि हमारे पास पहले नोकिया 1100 हुआ करता था, हम उसी से बात किया करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अगर मैं आज भी नोकिया 1100 लेके घूम रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं सर मैंने आपको व्हाट्सअप किया, आपने देखा क्या,
अब नोकिया 1100 में तो व्हाट्सएप का फीचर ही नहीं है, तो मैं तो आपसे पिछड़ गया। सेम वही वाली कहानी हो रही है, आप पिछड़ रहे हैं। रिज एनालिसिस एडवांस फीचर लेके आ गया है तो आप पिछड़ते जा रहे हो। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपने न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा क्या? तो आप कहोगे नहीं, हमारे तो डीएमआईटी में नहीं आता, तो आपके पास फीचर ही नहीं, आप कैसे देखेंगे? तो डीएमआईटी में आप पिछड़ रहे हैं और रिज एनालिसिस फार बेटर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप डीएमआईटी में काम कर रहे हैं, आपके पास में कोई ऐसी बॉडी का सर्टिफिकेशन है जो आपको ऑथोराइज करता हो, आप कहेंगे नहीं हमारे पास नहीं है, रिज एनालिसिस में तो यह है। तो फिर जब आप पिछड़ ही रहे, तो पिछड़ने में आपको अगर मजा आ रहा है, आपको लग रहा है पिछड़ने में सफलता है, तो आप, मैं कहूंगा आपको ईश्वर ब्लेसिंग दे और आप लोग पिछड़ते चलिए। और आपको लग रहा है कि नहीं हमारे में इतना विवेक है, हम क्यों पिछड़े, हमें आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी, तो मैं कहूंगा आप आगे बढ़िए। तो आपको तो ईश्वर हर तरफ से ब्लेसिंग देने को तैयार है, आपको पिछड़ना है तो पिछड़ जाइए, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि टीम 360 ने 11 साल डीएमआईटी को दिए हैं और उसमें लीडरशिप जो है निभाई है इस फील्ड के अंदर, और हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे वीडियोस को देखकर लोग आगे सीखते हैं। भले ही जिस व्यक्ति ने हमसे फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी वो भी हमारे यूट्यूब से सीखता है। और हाल ही में मुझे पता लगा कि अहमदाबाद के एक पर्सन ने अभी हमें ये सूचना दी कि सर मैंने किसी और जगह से फ्रेंचाइजी लिया था, मुझे आपके बारे में नहीं पता था, लेकिन जहां से मैंने ट्रेनिंग ली उससे बेस्ट ट्रेनिंग मैंने आपके यूट्यूब के वीडियो से फ्री में सीख ली। तो हमें बड़ी हृदय से हम गदगद हो उठते हैं कि अरे वाह यार, इतनी बढ़िया बात है कि हमारे वीडियो से कोई ना कोई लाभान्वित हो रहा है। तो आप देखिए कि ऐसी लीडरशिप लीड करने के बाद में अगर डीएमआईटी से स्विच करके हम लोग अगर रिज एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई खास बात होगी। इसलिए इस वीडियो का थंबनेल अगर आपने देखा हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कह रहे हैं मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। अगर आप ये देख पा रहे हैं मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, अगर आप ये दिमाग बंद करके बैठे हैं कि मुझे मत बताइए, तो फिर आप पिछड़ते जाएंगे, फिर जमाना आपको सिखाएगा तब आप आगे बढ़ेंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि दिसंबर 2012 में जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तब ये लोग बोलते थे, सभी लोग डीएमआईटी वाले, कि ये कंसेप्ट कभी भी स्कूल में नहीं चल सकता, आप मत प्रयास करिए। लेकिन हमने स्कूल का ट्रैक पकड़ा और आज दिसंबर 2023 आ गया है, 10-11 साल से हम लोग स्कूल्स करते आ रहे हैं। तब भी लोग बोलते थे स्कूलें नहीं होती, लेकिन आज बोलना बंद कर दिया। ये तो वही बात होगी कि सचिन तेंदुलकर कभी मुंह से जवाब नहीं देते, वो हमेशा शॉर्ट से जवाब देते हैं, तो हमने भी काम करके जवाब दिया। उसी तरीके से आज 2023 में लोग बोलते हैं रिज एनालिसिस डीएमआईटी का एडवांस वर्जन नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर 2023 में ये बात मैंने सुनी और आपसे दिसंबर 2033 में आप ये बोलते दिखाई दें कि सर आपने 10 साल पहले राइट बात कही थी, तब हम डिले हो गया, लेट हो गया। तो मैं आपसे कहूंगा कि पुरानी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ना हो, पुरानी बातों से आप सीखिए, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे भागिए। देखिए हम तो भाग ही रहे हैं, जब हम भाग रहे हैं तो आप हमारा हाथ पकड़ लो तो तेजी से भागोगे, और अगर हम खड़े होते फिर आप हमारा हाथ पकड़ते तो हमारे समझ में आता कि आप भी हमारे जैसे ही हो जाने वाले हो। लेकिन हम भाग रहे हैं तो हमारे साथ भागोगे। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो कोयले होते हैं, कोयले को एक तगारी में रखा जाता है तो गर्म हो रहे होते हैं, लेकिन अगर एक कोयला उसमें से निकाल के साइड में रख दिया जाए तो ठंडा हो जाता है। वो साइड में निकल के साइड में होने वाले अगर आप डीएमआईटी लेके बैठे हैं तो वो इतने सारे रिज एनालिसिस के जो कोयले पड़े उनमें से एक अगर आप साइड में हो जाते हो डीएमआईटी रूपे कोयला, तो आप ठंडे पड़े रहोगे, आपके अंदर कोई बदलाव जैसी स्थिति बनेगी नहीं। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि एक बार एक कहानी आपको छोटी सी बताता हूँ, इंसिडेंट है जिसे आप जानते होंगे, सरप्राइजिंग और एक जोकिंग और हंसी मजाक वाली बात बताता हूं, लेकिन इस बात से आपको एक मैसेज जानने को मिलेगा। वो ये है कि आप देखते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे बंदर हैं, और ऐसा भी कहा जाता है, जैसा डार्विन ने बताया कि इंसान जो है बंदरों की वजह से बने, तो बंदरों से इंसान धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया। तो आपको एक मैं हंसी मजाक वाली बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बहुत सारे बंदर जब पहले हुआ करते थे वो कन्वर्ट होकर धीरे धीरे इंसान बन गए। जब सारे ही बंदर इंसान बन गए तो फिर भी आज बंदर मौजूद क्यों हैं? सोचने वाली बात है। जब सारे ही इंसानों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, तो जब बंदर ही कन्वर्ट होकर इंसान बन गए तो फिर भी आज बंदर मौजूद क्यों हैं? क्योंकि जब चेंजेस का समय था, जब बंदर से आदमी इंसान बन रहा था, तब बंदरों से पूछा गया कि क्या तुम इंसान बनना चाहते हो? तो सभी बंदर बोलने लगे हाँ हम बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं। तो वो लोग इंसान बन गए। लेकिन बहुत से बंदरों ने बदलने से मना कर दिया कि नहीं नहीं हम इंसान नहीं बनेंगे, हम तो डीएमआईटी पकड़ के रखेंगे। तो वो आज भी बंदरों की तरह पूजे जा रहे हैं और हर जगह वही बंदर आपको दिखाई देते हैं। तो कहने का आशय यह है कि मैसेज लेने की बात है कि अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप वहीं रहने वाले हैं, वहीं रहने वाले हैं। तो अगर जब वहीं रहना है तो फिर ये वीडियो देख के भी आपको कोई मजा नहीं आने वाला और आपके अंदर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखाई देगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि वाकई हमें डीएमआईटी छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। देखिए
अभी देखा जाए अगर एक फैक्ट, तो इंडिया के अंदर 495 लोग डीएमआईटी को एक्टिवली कर रहे हैं, डीएमआईटी को एक्टिवली कर रहे हैं 495 लोग। आप सोचेंगे फिगर कहां से आया, भाई हम लोगों ने यूट्यूब से गूगल से निकाला है, ढूंढा है, तो 495 लोग ऐसे हैं जो लगभग 3 साल 4 साल से ऊपर ही जिन लोगों को हो गया डीएमआईटी करते हुए। लेकिन इन लोगों तक अभी तक रिज एनालिसिस, यूनिक रिज एनालिसिस कंसेप्ट बाय टीम 360 अभी तक किसी के पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है 19 तारीख को। तो जब 19 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, तो अभी 1 महीना लगभग हुआ है, अभी जब ये पूरा भी नहीं हुआ है, और ये चीज हम लोगों ने इतनी हाईलाइट भी नहीं करी है, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इसे इंट्रोड्यूस किया, करते ही हम लोगों ने स्कूल्स चालू कर दी, और स्कूल में हमें बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिलने लगा, स्कूल से हमारे टाइप होने लगे, नंबर ऑफ स्कूल्स से टाइप होने लगे, लगभग हम लोगों ने 45-50 स्कूल्स हम लोगों ने अभी तक कर दिए रिज एनालिसिस पे। तो आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग उसमें बिजी हो गए। उसके बाद में अब हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारा जितने लोग 495 भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई यूनिक चीज आए, तो ऐसा क्या आपको लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये 4 साल से फिंगरप्रिंट का काम कर रहे हैं और अचानक से फिंगरप्रिंट का काम छोड़ देंगे, या आपने इन्हें रिज एनालिसिस दिखा दिया तो ये काम ही छोड़ देंगे? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो अगर बात की जाए 495 लोगों की, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सारे लोगों को जब आप रिज एनालिसिस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये उसका डीएमआईटी का अपडेटेड वर्जन लेने के लिए ही आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उस काम को छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति ने 4 साल मेहनत कर ली, वो पीछे क्यों हटेगा? भले उसने स्कूल नहीं करी, कोचिंग सेंटर नहीं किया, खुद का सेंटर ओपन करके 1-to-1 कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाले। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रिज एनालिसिस इंडिया के अंदर एकदम नया है, अभी किसी के पास पहुंचा नहीं है। ये 495 लोग आपके इंतजार कर रहे हैं कि आप इन लोगों को रिज एनालिसिस दे सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, फर्दर फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। आप खुद किसी स्टेट विशेष की, आप किसी स्टेट की मास्टर फ्रेंचाइजी टीम 360 से ले सकते हैं, और आगे फर्दर अपने स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोगों को दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी सुनहरा मौका है, अभी इंडिया के अंदर बिल्कुल नया है, ये कंसेप्ट पहुंचा ही नहीं है। चलिए आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए, डीएमआईटी जब लोगों ने चालू करी थी, तब भी स्कूल में करने वाले केवल टीम 360 थी, और आज भी टीम 360 स्कूलों में कर रही है। जब रिज एनालिसिस स्टार्ट किया, तो वो रिज एनालिसिस भी करने वाली कौन है स्कूलों में? केवल टीम 360। वो भी करने वाला कोई नहीं है, तो वो भी हम ही लोग करने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों को एक जबरदस्त टाइप के बारे में बताऊंगा। देखिए, अभी हमें लखनऊ का बहुत बड़ा स्कूल मिला है, जिसके लगभग 17 ब्रांचेज है, जिससे हमने कोलाब्रेशन किया है, जिसमें हमें 12,000 बच्चे मिले हैं, जिनका हमें साल भर में रिज एनालिसिस करना है। ऐसे ही हमें हैदराबाद का एक बहुत बड़ा ग्रुप मिला है, जिसकी 28 ब्रांचेज है, 28 स्कूल्स है, जिसका भी हमें 18,000 बच्चों का रिज एनालिसिस करना है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो टाइप हो रहा है। ऐसे ही हमें गोरखपुर का एक स्कूल मिला है, जिसकी 9 ब्रांचेज हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की हमें स्कूल मिली है, जिसकी 13 ब्रांचेज हैं। ऐसी स्कूल जो हमें यूट्यूब पर देखने से नहीं मिली है, इनका हमारा टाइप हो चुका है, जिनमें हम इतनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिज एनालिसिस करने वाले हैं। और हर स्कूल के अंदर 7,000 से ऊपर एक बच्चे की फीस है रिज एनालिसिस की, जिसके अंदर साथ में रिज एनालिसिस, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, डायनामिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग, ये वर्कशॉप भी हमारी साइड से दिए जा रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि इतना बड़ा ग्रुप है, इसका हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप जरा खुद सोच के देखिए, क्या हम किसी स्कूल के 12,000 बच्चों को अकेले 1 साल में कर देंगे रिज एनालिसिस? पॉसिबल नहीं है। तो हम किनका सपोर्ट लेने वाले हैं? आप लोगों का। जिन लोगों ने रिज एनालिसिस को लिया, उन लोगों का सपोर्ट लेंगे, ताकि आप उन बच्चों का अपने ही शहर में, अपने गांव में, अपने घरों में बैठ के उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, और उसका उचित रेम्युनरेशन हमारी साइड से भी आपको पे किया जाने वाला है। तो एक जबरदस्त बेनिफिट है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं स्कूलों से टाइप का, लेकिन आप और हम लोग मिलकर म्यूचुअल बेनिफिट लेते हुए स्कूल के बच्चों को भी फायदा दे सकते हैं। आप भी 4 पैसे की अर्निंग कर सकते हैं, हमारे को भी अर्निंग हो सकती है, और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आप सब लोगों ने इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना। इसी तरह से नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियोस अच्छे लगे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वाकई कैसा लगा आप लोगों को। चलिए, वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।